आज हम हिंदी की व्याकरण का पाठ तीसरा पढ़ेंगे। इसका नाम है मात्राएं, साइन ऑफ वॉवल्स। शब्द बनाने के लिए स्वर व व्यंजन दोनों का प्रयोग जरूरी है। व्यंजनों के साथ स्वरों का प्रयोग मात्रा के रूप में किया जाता है। हमें स्वर बनाने के लिए, शब्द बनाने के लिए स्वर और व्यंजन दोनों का ही ज़रूरत होती है। स्वर और व्यंजन हमने पिछले चैप्टर में पढ़े हैं, पिछले पाठ में। व्यंजनों के साथ स्वरों का प्रयोग जब हम करते हैं तो वो हमारे क्या बन जाते हैं, शब्द बन जाते हैं। उनके रूप के में किया जाता है। शब्दों के स्वरों का प्रयोग मात्रा के रूप में किया जाता है। तो ये हमारे व्यंजन हैं का, और ये स्वर आ, इनकी कोई मात्रा नहीं होती। छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती ना, आपने पढ़ा है नर्सरी LKG में भी। बड़े आ की मात्रा होती है, छोटी की मात्रा होती है। ऐसे ही स्वर की मात्रा के साथ व्यंजन। अब का होता है का मा कम, और आ की मात्रा लग गई का आ, तो का आ ला आ काला। ऐसे ही ये मात्राएं आपने पढ़ी हैं, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ। री ऋषि की मात्रा ये नीचे होती है। ए की मात्रा, छोटी ए की एक मात्रा और बड़ी ए की दो मात्राएं। आपने सारी मात्राएं पढ़ी हुई हैं। सामान्य रूप से हिंदी वर्णमाला के सभी व्यंजनों में आ स्वर मिला होता है। जैसे म प्लस आ माँ, द प्लस आ द, ला प्लस आ ला में प्लस आ करेंगे, सबके अंदर आ की मात्रा आती है। देखो आ, छोटे आ की मात्रा, फिर छोटी ई की मात्रा, फिर बड़ी की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, री ऋषि, छोटी ए की मात्रा, छोटे ए की बड़ी ए की मात्रा, छोटे ओ की मात्रा और बड़े ओ की मात्रा। तो इनसे हम अक्षर बनाते हैं। तो आपने ऊपर देखो, का आ की मात्रा से का आमा काम। दूसरा बड़ी ई की मात्रा से का ई सा आना किसान। बड़ी ई की मात्रा दा ई वा आरा दीवार। वो छोटे ऊ की मात्रा से गा उला आबा गुलाब। और बड़े ऊ की मात्रा से का बा उ तारा कबूतर। री ऋषि की मात्रा जो होती है वो नीचे होती है, का री पा आ कृपा। ए की मात्रा से रा एला रेल, पे ऐसा आ पैसा, गा ओला गोल, गा ओरा ई गौरी, बड़े ओ की मात्रा से। ऐसे ही वर्णों के साथ मात्राओं का प्रयोग करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि एक वर्ण के साथ एक समय में एक ही मात्रा का प्रयोग होता है। अब एक शब्द जो हम लेते हैं, स्वर जो लेते हैं व्यंजन, तो उसके साथ हम एक ही मात्रा का प्रयोग करते हैं। अब कुछ शब्द देखिए, कमला कमल, गा ओ भाई गोभी। अब गा के साथ एक ही मात्रा लगी है, एक ही मात्रा का प्रयोग हुआ है ना, ओ की, छोटे ओ की, और भा के साथ बड़ी ई की मात्रा। तो इन के साथ एक एक की मात्रा हर अक्षर के साथ लगती है। तो गा ओ बा ई गोभी, चा ऊ छोटे ऊ की मात्रा, हा छोटी की मात्रा, या आ चूहिया। ऊपर दिए गए ये शब्द वर्णों तथा मात्राओं के मेल से बनते हैं। इन शब्दों का आप अपना एक अर्थ भी है। जब वर्णों का कोई समूह अर्थ प्रकट करता है तो शब्द कहलाता है। जिन वर्ण समूहों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें शब्द नहीं कहा जा सकता। जैसे ये देखो नीचे, वर्णों का निरर्थक समूह। अगर हम म क ल, मकल, मकल तो कोई नहीं होता ना, इसका यहाँ देखिए कमला कमल, ये सही है। और म क ल मकल पढ़ेंगे तो कोई अक्षर नहीं बन रहा, उसका कोई मीनिंग नहीं है, अर्थ नहीं बन रहा। म ल का मलक, यहाँ क ल म कलम। ही ई चू यू या आ, यहाँ पे कोई इसका अर्थ नहीं बन रहा है इस शब्द का। यहाँ पे चा ऊ ह ई या आ चूहिया। हमें शब्दों को सही बोलना और सही लिखना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं हिंदी में वैसे ही लिखते हैं। हिंदी में कुछ शब्द बिना मात्रा वाले होते हैं और कुछ मात्रा वाले। अब बिना मात्रा वाले कौन से शब्द होते हैं बच्चों? दो वर्णों के, कारा कर, भारा भर, हाम हम, पारा पर। कुछ भी, कोई भी दो अक्षर जिनके साथ कोई मात्रा नहीं लगती, वो दो वर्णों वाले शब्द होते हैं। अब तीन वर्णों वाले शब्द, कामाला कमल, नहरा नहर, आमारा अमर, कलामा कलम। ऐसे ये इनके साथ भी कोई मात्रा नहीं लगती, पर ये तीन वर्ण वाले शब्द हैं। चार वर्णों वाले शब्द
आदरा का अदरक, अचकन अचकन, अरहर अरहर। ऐसे ही 4 अक्षरों वाले भी शब्द होते हैं जिन पे मात्रा नहीं लगी हुई। अब मात्राओं वाले शब्द ले लो, 2 वर्णों के। ग इ र इ गिरी, ना इ च ए नीचे, प आ ना ई पानी। ऐसे ही इनके साथ मात्राएं लगी हुई हैं। 2 वर्ण वाले हैं। अब 3 वर्ण वाले, आ द मा ई आदमी, ग ई ल आस गिलास, ग ओ र ए या आ गोरैया आदि। ऐसे ही 3 वर्णों वाले हैं। अब 4 वर्णों वाले लेंगे हम। हिमालय हिमालय, का आ रकार, खा आ न आ खाना कारखाना, ना ओ क रा आ ना ई नौकरानी आदि। ऐसे ही ये 4 वर्णों वाले शब्द हैं। अब वाक्य कैसे बनते हैं? जिस प्रकार वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं, ठीक उसी प्रकार शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। हूँ रही खा खाना मैं। अब इस वाक्य का कोई भी अर्थ नहीं बन रहा। यह भी शब्दों का समूह है, पर शब्द तो है ना ये सारे, पर इनका कोई भी अर्थ नहीं बन रहा। लेकिन इसका उल्टा इसका अर्थ स्पष्ट नहीं है। इसमें कोई भी मतलब नहीं समझ आ रहा ना आपको। अब देखो, मैं खाना खा रही हूँ, ये आपको समझ आ रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ? मैं खाना खा रही हूँ। ये ऊपर प्रयोग किए गए शब्दों का दूसरा समूह है। अब ऊपर तो हमें समझ नहीं आया, हूँ रही खा खाना मैं। अब नीचे समझ आ रहा है, मैं खाना खा रही हूँ, लेकिन इसका अर्थ स्पष्ट है। अब इसमें इसका अर्थ स्पष्ट हो रहा है, ऊपर वाली लाइन में इसका स्पष्ट नहीं हो रहा। शब्दों के इस क्रमबद्ध सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। इससे अर्थ पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है। हमने क्या सीखा इस पाठ से? व्यंजनों के साथ स्वर मात्रा के रूप में आते हैं। प्रत्येक मात्रा का स्थान निश्चित होता है। एक व्यंजन में एक अर्थ 2 मात्राओं का प्रयोग नहीं किया जा सकता। एक शब्द के साथ, एक व्यंजन के साथ 2 मात्रा नहीं यूज़ करते, हम इस्तेमाल नहीं करते। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। और शब्दों के जो सार्थक समूह होते हैं, जिनका हमें शब्द का अर्थ समझ आता है, उसको हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। तो बच्चों, इस पाठ को आपने पढ़ना है और अपनी मम्मा को सुनाना भी है। धन्यवाद।